हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। अपन ने कल सिंधु सभ्यता के क्वेश्चंस लगाए, सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ लिया है। अब अपन आज का टॉपिक क्या है? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का आगमन कैसे हुआ था? चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आर्यों के आगमन के बाद क्या होता है? वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। आर्य जब आते हैं उनके बाद ही वैदिक सभ्यता का क्या होता है? विकास होता है। तो वैदिक वेदों के आधार पर इस सभ्यता को क्या बोला गया है? वैदिक सभ्यता कहा गया है। वैदिक काल दो भागों में है। कौन कौन से हैं? ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल का जो कब से कब तक है? ऋग वैदिक काल जो है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक चला, और उत्तर वैदिक काल जो है 1000 से 600 ईसा पूर्व तक चला। ये जो आर्य शब्द है ये भाषा समूह को इंगित करता है। क्या करता है? भाषा समूह को इंगित करता है। कुछ बहुत सारे वैज्ञानिक भी जिन्होंने बोला कि मैक्स मुलर जिनमें से थे, तो मैक्स मुलर ने कहा कि आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था? मध्य एशिया को माना है। लेकिन पहले कहा जाता है कि आर्य जो हैं सबसे प्रथम पंजाब एवं अफ़गानिस्तान में बसे। सबसे पहले कहाँ पे बसे हैं? पंजाब एवं अफ़गानिस्तान में बसे हैं। तो ये जो आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता थी यही क्या कहलाती है? हमारी वैदिक सभ्यता कहलाती है। ये एक तरह से ग्रामीण सभ्यता भी थी, और इनकी जो भाषा थी वो क्या थी? संस्कृत थी। कौन सी भाषा थी? संस्कृत थी। अब इनका वैदिक साहित्य कैसा था? 4 वेद थे, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ाया है। 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद थे। तो ऋग्वेद में क्या था? स्थितियों का वेद था, मतलब देवताओं के भजन ये सब थे। सामवेद में संगीत का वेद था, और यजुर्वेद में क्या था? यज्ञ विधि थी। तो सामवेद में क्या था? संगीत का वेद था। यजुर्वेद में क्या है? यज्ञ विधि थी। अथर्ववेद में औषधि, तंत्र मंत्र और लोक जीवन थे। अन्य ग्रंथ कौन थे? ब्राह्मण ग्रंथ हो गया जिसमें यज्ञ की व्याख्या थी। अरण्यक हो गया जिसमें वनवासी के चिंतन के बारे में बोला गया है। उपनिषद कौन कौन से थे? ज्ञान कांड, आत्मा ब्रह्म की चर्चा थी। वेदों को श्रुति और अपौरुषेय कहा जाता है। वेदों को श्रुति और क्या बोला जाता है? अपौरुषेय कहा जाता है। राजनीतिक जीवन क्या था उस टाइम का? कि इकाई, ट्राइब, राजा क्या कहलाते थे? जनपति, और गोप कहलाते जो गौर रक्षक करते थे। मंत्री, पुरोहित व सेनानी थे। संस्थाएं कैसी थी? सभा, विद्वानों का परिषद। सभा को क्या बोले? जो विद्वानों का परिषद था उसको सभा बोला जाता था। समिति, जनसभा, विदत, धार्मिक आयोजन जहाँ होता था। ऋग वैदिक काल में राजा शक्तिशाली नहीं थे। उत्तर वैदिक काल में राजा वंशानुगत और शक्तिशाली हुए हैं। सामाजिक जीवन कैसा था? परिवार जो था वो पितृसत्तात्मक था। स्त्रियों को ऋग्वैदिक काल में शिक्षा व यज्ञ का अधिकार था। ऋग्वैदिक काल में क्या था? शिक्षा व यज्ञ का अधिकार था। प्रसिद्ध ऋषिकाएँ कौन सी थी? घोषा, अपाला, लोपामुद्रा। ऋषिकाएँ कौन सी? घोषा थी, अपाला और लोपामुद्रा। उत्तर वैदिक कालों में जो थी स्त्रियों की स्थिति गिरने लगी थी, यानी कि ऋग वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, पर उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति क्या थी? गिरने लगी थी। वर्ण व्यवस्था कैसा था? ऋग वैदिक काल व्यवसाय आधारित था। उत्तर वैदिक काल जन्म आधारित व कठोर था। इसलिए लेकिन कहा जाता है कि ऋग वैदिक काल जो है सबसे अच्छा काल था। आर्थिक जीवन कैसा था? तो वैदिक सभ्यता के टाइम पे उनका मुख्य पेशा क्या था? पशुपालन था। कृषि करते थे वो। जौ, प्रमुख अनाज, धान का भी यहाँ पे उल्लेख मिलता है। लोहे का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में हुआ था। व्यापार स्थल व जलमार्ग से मुद्रा, निष्क, सतमान ये सब मिले हैं। धन का प्रमुख मापदंड क्या था? गाय थी। तो धन का प्रमुख मापदंड जो था वो क्या थे? गाय थी। धार्मिक जीवन कैसा था? ऋग वैदिक काल जो है प्रकृति पूजा करते थे। इंद्र, युद्ध देवता, अग्नि, यज्ञ देवता और वरुण के देवता माने जाते हैं। यज्ञ व हवन क्या थे उस टाइम पे? प्रमुख थे। मूर्ति पूजा का अभाव था।
उत्तर वैदिक काल जो है में कर्मकांड बढ़े। त्रिदेव कौन से थे? ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र। तो ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, विष्णु पालन, रुद्र सिर्फ संहार। उपनिषद एकेश्वरवाद, आत्म ब्रह्म की एकता, मोक्ष। शिक्षा व संस्कृतियाँ कैसी थी? शिक्षा प्रणाली जो थी वो गुरुकुल पद्धति थी, मतलब जो बच्चे थे वो गुरुकुल में जाके पढ़ाई करते थे, वहीं पे सारा ज्ञान लेते थे। विषय क्या था? वेद, गणित, खगोल, युद्ध कला और औषधि। यहाँ पे उपनिषद कितने थे? 108 थे। महापुराण कितने थे? महापुराण जो हैं वो 18 थे। कितने थे? 18 थे। और वेदांग कितने थे? वेदांग जो हैं वो 6 थे। कितने थे? 6 थे। इस टाइम पे कुछ प्रवर्तक और दर्शन भी थे। तो दर्शन कौन से थे? योग। और प्रवर्तक कौन से थे? योग के पतंजलि हो गए, सांख्य के कपिल हो गए, न्याय के गौतम हो गए, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायण और वैशेषिक के कणाद हो गए। इस टाइम पे इस स्त्रियों क्या थी? इस काल में अपने पति के साथ क्या करती? यज्ञ काल में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का भी प्रचलन नहीं था, मतलब विधवा अपने क्या करती। और इसमें क्या था कि विधवा अपने मृतक जो विधवा स्त्रियाँ थी वो अपने जो उनका पति थे उनके छोटे भाई से विवाह कर सकती थी, ऐसा उस टाइम पे बोला गया था, मतलब उस टाइम पे प्रथा थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या बोला जाता था? जीवन भर जो महिलाएं अविवाहित रहती थी उनको अमाजो बोला जाता था। क्या बोला जाता था? अमाजो। और जो क्या करता था? वेद और वेदांग को पढ़ाता था, मतलब वेदों को जो पढ़ाने वाला था वो क्या कहलाता था? उपाध्याय कहलाता था। क्या कहलाता था? उपाध्याय कहलाता था। ये चीज़ याद रखिएगा। और जो आर्य थे उस टाइम पे कुछ पेय पदार्थ ही पीते रहे होंगे, तो पेय पदार्थ क्या था उस टाइम पे? आर्यों का पेय पदार्थ जो था वो सोमरस था। क्या था? सोमरस था, जो किससे बना होता था? वनस्पतियों से बनाया जाता था। आर्य भी क्या थे? 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। आवास हो गया, अधिवास हो गया और उष्णी हो गया। जो अंदर कपड़े पहनते थे उनको क्या बोला था? नेवी कहा जाता था। जो अंदर कपड़े पहनते थे उनको क्या बोला जाता था? नेवी कहा जाता था। उस टाइम पे मतलब संगीत का भी साधन था, तो संगीत का साधन क्या था? मतलब कि आर्यों के मनोरंजन का साधन क्या था? संगीत हो गया, रथ दौड़ हो गया, घुड़दौड़ हो गया एवं नृत्य क्रीड़ा हो गई। तो ये सब क्या थे उस टाइम पे? आर्यों के मनोरंजन के साधन थे। यहाँ पे आपको अब कुछ फ्लो चार्ट भी दिखेंगे जिससे आपको बहुत जल्दी क्या हो जाए। जैसे साहित्य, ऋग्वेद में कितने स्तुतियाँ थी? 1028 स्तुति, 10 मंडल थे। सामवेद में संगीत था, यजुर्वेद में यज्ञ विधि, अथर्ववेद में औषधि चारु टोना का उपयोग होता था। ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा था? यज्ञ की व्याख्या, आरण्यक, ध्यान मंत्र और उपनिषद दर्शन, आत्म ब्रह्म और मोक्ष था। उसके बाद राजनीति कैसे इकाई, जन था, राजा, जनपति, गोप, गायों का रक्षक हो गया, सभा, यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं। सभा महत्वपूर्ण जनमत लेने की संस्था थी। समिति कार्यकारी संस्था, प्रशासनिक निर्णय, विदत, धार्मिक व सामाजिक सभा था। ऋग्वैदिक काल राजा सीमित शक्तियों वाला था। ऋग्वैदिक काल में जो राजा था वो क्या था? सीमित शक्तियों वाला था। उत्तर वैदिक काल में राजा वंशानुगत व शक्तिशाली था। समाज कैसा था? परिवार था, पितृसत्तात्मक था। जो परिवार था वो पितृसत्तात्मक था। स्त्रियों को शिक्षा और यज्ञ का अधिकार था। ये सब ऋग्वैदिक काल की प्रसिद्ध ऋषिकाएँ कौन सी हैं? घोषा, अपाला और लोपामुद्रा। वर्ण व्यवस्था कैसी थी? ऋग्वैदिक में व्यवसाय आधारित थी और उत्तर वैदिक में जन्म आधारित और कठोर थी। विवाह प्रारंभ में विवाह क्या था? प्रारंभ में विवाह की स्वतंत्रता थी और बाद में क्या हो गई थी? सीमित हो गई थी। अर्थव्यवस्था क्या था कि वैदिक सभ्यता में उस टाइम पे मुख्य पेशा क्या था? पशुपालन था। कृषि में वही जौ धान का क्या है? उल्लेख मिलता है। व्यापार स्थल व जलमार्ग हैं। मुद्रा कौन सी? निष्कौर शतमान वहाँ की मुद्रा उस टाइम की थी। वैदिक उत्तर वैदिक काल में किसका प्रयोग होता है? लोहे का प्रयोग होता है। धर्म कैसा था? ऋग्वैदिक देवता इंद्र, अग्नि, सोम, वरुण। यज्ञ व हवन मुख्य अनुष्ठान थे। मूर्ति पूजा का क्या था? अभाव था। उत्तर वैदिक काल में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव थे। उपनिषद कैसा था? एकेश्वरवाद, आत्म ब्रह्म की एकता और मोक्ष। शिक्षा व संस्कृति कैसी थी? शिक्षा प्रणाली जो थी वो गुरुकुल पद्धति थी, बताया ही मैंने अभी। शिक्षा का माध्यम मौखिक था। श्रुति परंपरा मतलब सुन के क्या करना, उससे स्मृति में रखना। विषय वेद था, गणित था, खगोल, युद्ध कला, इन सब के बारे में उन्हें शिक्षा दी जाती थी।
स्त्रियों को भी शिक्षा था, ये ऋषिकाओं में प्रमाण मिलता है कि स्त्रियों को भी शिक्षा का दी जाती थी उस टाइम पे। ये आपका कंप्लीट होता है। कल अपन नेक्स्ट सेशन में इसके कुछ 50 क्वेश्चंस करेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।